नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में 33% जो है वो आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, जिस पर बात करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने खुलकर स्टूडेंट का साथ दिया है, वो भी दिखाएंगे आपको बयान। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें झारखंड में कई चीजों की जानकारी दी गई। मसलन सरना धर्म कोड का, ओबीसी रिजर्वेशन का, एसटी रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है, सभी कुछ की जानकारी दी गई। तो तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं कि हाल के दिनों में सीजीएल का मुद्दा सबसे ज्यादा इस समय स्टूडेंट के बीच चर्चा का है। क्या होगा, क्या उनका भविष्य होगा, क्या इस पर किसका रुख है। तो देखिए, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक जो है पूर्णिमा साहू जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। मेरा मानना है जेएसएससी और सीजीएल की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें स्पष्ट रूप से धांधली नजर आ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वो छात्रों की बात को मानकर उनकी जो मांगे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो उनकी बातों को सुनकर, उनकी मांगों को सुनकर वो सीबीआई जांच के आदेश दे दे। और दूसरी ओर देखा जाए, आंदोलन कर रहे छात्रों पर राज्य सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि आप जितने भी अधिकारी, क्योंकि उस लाठीचार्ज में कुछ लड़कियां भी थी जिन पर लाठियां बरसाई गई, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो जितने भी अधिकारी गण हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, छात्र नहीं थे वो लोग, उकसाया गया उन लोगों को। अब वो तो ऐसे ही बातें करेंगे, पर जहां तक हमें पता चले छात्राएं भी हमारे तक पहुंचे हैं। कुछ छात्र छात्राएं हमसे वार्तालाप करने के लिए माध्यमों का सहारा लेकर हम तक पहुंचे और उन्होंने अपनी जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उन्हें रखी। तो अगर इसमें कुछ है नहीं तो मैं यही चाहूंगी कि सरकार को सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। क्या लगता है कि क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, सीट बेची गई है। देखिए, अगर मामला न्यायालय में है, माननीय न्यायालय में अभी मामला है, और ये आनन फानन में रिजल्ट जारी कर देना और परिणाम की घोषणा हुई तो हुई, पर जिस प्रकार से परिणाम निकले हैं उस पे भी वो भी संदेहास्पद है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द छात्राओं की मांग को सुनकर जो है सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। यही इस मसले का हल। आप खड़े हैं उनके साथ में, उनके आंदोलन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ। सदन में उठाएंगे मुद्दा आज? जी, हमें मौका मिलेगा, हम सदन में जरूर ये मुद्दा उठाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको लग रहा है कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा कि मुद्दा बड़ा था, चुनाव परिणाम आने के बाद भी, इसका परिणाम आने के बाद एक बड़ा मुद्दा फिर से ये बन गया है। इसी बीच में आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये कहा है कि वो जो है सरकार का जो अभिभाषण होता है उसे ही राज्यपाल के द्वारा पढ़ा जाता है, चूंकि कैबिनेट जो होती है वो ही लिख करके देती है। तो उस पर सरकार का नजरिया था कि 33% आरक्षण झारखंड में अब हर नौकरी में दिया जाएगा। तो इसके पहले बिहार में भी दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो 33% आरक्षण मैया योजना के बाद महिलाओं के लिए एक और अच्छी योजना झारखंड की सरकार लेकर के आई। इसके अलावा झारखंड की सरकार ने यह भी कहा है कि वो रिजर्वेशन जो है ओबीसी को, वो उन्होंने दे रखा है। जो बिल लंबित है, अभी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, वो भी बिल अभी लंबित है। स्थानीयता वाला भी मुद्दा वो लाएगी और 1932 पर भी उन्होंने बात किया है और ये कहा है कि सरना धर्म कोड का मुद्दा भी लंबित है। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पहला सेशन में ही सरकार ने बता दिया है कि वो जो वादा किया था वो वादा निभाने का समय आ गया। वही दूसरी ओर स्टूडेंट 15 तारीख को रांची कूच करने की योजना बना रहे हैं और बड़ी संख्या में रांची आने के लिए मीटिंग भी चल रही है। हजारीबाग छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर मेंबर तक और दूसरे अन्य प्रांत के भी जो अध्यक्ष है छात्र संघ के, उन्होंने सीधे तौर पर रांची कूच करने का आह्वान किया है और योजना बनाई जा रही है। समय समय पर जिस प्रकार से हम तक न्यूज आएगी आपको हम बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।